अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, अपोजिशन जमातों के हवाले से ख़बर देता चलूं कि अपोजिशन के दरमियान पहले रिजर्वेशन तो चल रहे थे, लेकिन आज अपोजिशन की जो जमातें हैं, 6 जमातें, उनमें वाज़ेह दरारें पड़ गई हैं। 4 जमातें अलग हो गई हैं और 2 बड़ी जमातें जो हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग, वो अलग हो गई हैं। आज सदर ममलकत के ख़िताब के दौरान भी ये वाज़ेह नज़र भी आया और अमलन उन्होंने तस्लीम भी किया। उन्होंने एक दूसरे पर इल्ज़ामात भी लगाए। 4 जमातें जो हैं वो अलग हुई हैं। उनमें JUI और जमात इस्लामी, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी, ये 4 जमातें हैं। इन्होंने अपने रास्ते अलग कर दिए हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग से। अमलन एक डेवलपमेंट ये हुई है कि मियां नवाज शरीफ ने आज फिर फ़ोन किया है मरीम नवाज़ को, अपनी बेटी को, और उनको ये हिदायत की है कि मौलाना फजल रहमान को साथ लेकर चलें। मौलाना के साथ मुलाकात के लिए भी हिदायत की है और ये भी कहा है कि उनके साथ उनको एतमाद में भी लें और उनको साथ लेकर चलें, उनसे अलग न हों। ये तो मियां नवाज शरीफ के एफर्ट्स हैं और मियां नवाज शरीफ ने 2 दिन पहले मौलाना को भी खुद कॉल की थी और मौलाना को यकीन दहानी कराई थी कि JUI और मुस्लिम लीग नून ये साथ चलेंगे और नून लीग जो है JUI को अकेले तनहा नहीं करेगी। मुश्तरका हिकमत अमली बनाकर हुकूमत के ख़िलाफ़ मुश्तरका एक लाएअमल तय किया जाएगा। ये मियां नवाज शरीफ ने, क्योंकि मियां नवाज शरीफ मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, वो तो यकीन दहानियाँ करा रहे हैं मौलाना को भी और मरीम नवाज़ को भी हिदायत की है। आज कुछ देर पहले ही ये ख़बर आई है कि उनको हिदायत की है कि मौलाना से मिलें भी, मुलाकात भी करें और मौलाना को एतमाद में भी लें, उनको यकीन दहानी भी कराएं और उनको साथ भी लेकर चलें। ये मियां नवाज शरीफ मुल्क से बाहर बैठकर ये हिदायत दे रहे हैं और अपनी कोशिशें भी कर रहे हैं, लेकिन मैटर कर रही है मुस्लिम लीग नून की मौजूदा जो मुल्क के अंदर क़यादत है, वो है मियां शहबाज शरीफ। मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की पॉलिसियों में वाज़ेह इख्तलाफात रहे हैं, माजी में भी रहे हैं। इस पर डिस्कशन होती रही है कि शहबाज शरीफ की जो सियासत है या पॉलिसियां हैं वो ज़रा प्रो इस्टबलिशमेंट के करीब रही है। मियां नवाज शरीफ की जो पॉलिसियां हैं वो ज़रा एग्रेसिव रही हैं, एंटी इस्टबलिशमेंट रही हैं और वोट को इज़्ज़त दो का नारा भी मियां नवाज शरीफ का था। मरीम नवाज़ इसको फिर आगे लेकर चली, लेकिन मामलात नून लीग पर सख्ती जब बढ़ गई थी, मियां नवाज शरीफ मुल्क से बाहर चले गए, शहबाज शरीफ वापस आ गए, लेकिन इन दिनों में नून लीग के बहुत सारे रहनुमा गिरफ्तार हुए थे। राना सनाउल्लाह पर मंशियात का केस लगा दिया गया, फिर वो रिहा हो गए। ख्वाजा साद रफ़ीक जो हैं वो जेल चले गए थे। ख्वाजा सलमान रफ़ीक, उनके भाई जो हैं, वो जेल चले गए थे। शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक वज़ीर आज़म नून लीग के जो रहनुमा हैं, वो भी जेल चले गए थे। नून लीग के बहुत सारे रहनुमा गिरफ़्तार किए गए थे। नून लीग पर जब सख्ती बढ़ गई थी और मज़ीद रहनुमाओं की गिरफ़्तारी का इम्कान था, हमने भी कई प्रोग्राम किए थे, तैयारी थी नेब की, नेब कोशिशें कर रहा था, प्लान बना ही रहा था कि अहसन इकबाल का भी नाम आ रहा था, अमीर मकाम का नाम आ रहा था, मरियम औरंगज़ेब का नाम आ रहा था, बहुत सारे और लोग थे नून लीग के जो अहम रहनुमा हैं, इनके नाम आ रहे थे कि इनको भी गिरफ़्तारी का इम्कान है। ये ख़बरें मार्केट में चलती रही हैं, मैंने भी कई प्रोग्राम किए थे, लेकिन उनसे फिर ये तलवार जो है गिरफ़्तारी की, वो जो ऊपर लटक रही थी उनके सरों पर, वो हट गई और जो गिरफ़्तार रहनुमा थे वो भी रिहा होकर आ गए। क्योंकि ये ज़ाहिर है सख्ती हुई तो फिर नून लीग ने नरमी भी दिखाई। शहबाज शरीफ की ये पॉलिसियों का नतीजा है कि उनको थोड़ा सा रिलीफ नून लीग को मिला, सख्ती कम हुई है। लेकिन मियां नवाज शरीफ की पॉलिसी इस मामले में ज़रा अलग है और सख्त भी है। तो आज जो सदर ममलिकत का खिताब था उसमें हुआ ये कि सबसे पहले शोर शराबा शुरू हुआ। जैसे ही सदर ने खिताब शुरू किया तो JUI के जो रहनुमा हैं और जमात इस्लामी के जो मेंबर हैं, एक हैं, JUI के 12 हैं, तो मौलाना असद महमूद की क़यादत में उन्होंने इजलास से निकलना शुरू किया, वॉकआउट किया इजलास का, यानी सदर के ख़िताब का बाइकाट किया, नहीं सुना खिताब सदर का, वो चले गए। उनके साथ फिर पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के जो उस्मान काकड़ हैं वो भी निकल गए। इसी तरह फिर नेशनल पार्टी के मेंबर भी निकल गए।
तो ये नेशनल पार्टी, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, JUI और जमात इस्लामी, इनके जो मेंबरान हैं इन्होंने पीपल्स पार्टी और नून लीग को एतमाद में लिए बगैर सबसे पहले वॉकआउट किया सदर के खिताब का, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी बैठे रहे। वो शोर शराबा करते रहे, नारेबाजी करते रहे। ये 4 जमातों के रहनुमा चले गए बाहर उन्होंने अलग आकर मीडिया टॉक की, और मीडिया टॉक क्या की है वो भी बताता हूँ मैं आपको। उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो मेंबरान हैं वो बाद में उठे और वो अलग रास्ते से फिर बाहर चले गए पार्लियामेंट हाउस से, और उन्होंने भी मीडिया टॉक की, हुकूमत के ख़िलाफ़ उन्होंने मीडिया टॉक की। उस मीडिया टॉक में नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ ये 4 जमातों के जो मेंबरान हैं, JUI, जमात इस्लामी, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी के मेंबरान, वो मौजूद नहीं थे। उन्होंने अपनी अलग मीडिया टॉक की, चारों जमातों के रहनुमाओं ने। उन्होंने पीपल्स पार्टी और नून लीग को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि उस्मान काकड़ के जो अल्फाज हैं वो ये हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जूते और गालियां खाने के बावजूद PTI के साथ दे रही है, PTI का, और ये हमें समझ में नहीं आ रही। हमें सख्त रिजर्वेशन है पीपल्स पार्टी और नून लीग के हवाले से, लेकिन वो ज़मानतें हासिल करने के लिए हुकूमत के साथ तावन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं समझ में, उनकी सियासत नहीं आ रही, उनकी पॉलिसियाँ समझ में नहीं आ रही। ये उस्मान काकड़ जो पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सेनेटर हैं, उन्होंने ये मीडिया टॉक में कहा। इसके अलावा मौलाना असद महमूद ने भी कहा कि हमने पीपल्स पार्टी और नून लीग को रिजर्वेशन से आगाह कर दिया है, और हमारे दरमियान इख्तलाफात मौजूद हैं, रिजर्वेशन हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के हवाले से, ये उन्होंने क्लियर कट कहा है। तो ये आज हमने ये नोट किया कि 4 जमातें जो अपोजिशन की हैं, छोटी जमातें, उनका रास्ता अलग हो गया है 2 बड़ी जमातों से, नून लीग और पीपल्स पार्टी से। इससे पहले सदर का खिताब जब शुरू होने वाला था तो उससे 5-10 मिनट पहले मैंने राना सनाउल्लाह से बात की। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के चैम्बर में बैठे थे, शाहिद खाकान अब्बासी, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा सद रफ़ीक, हसन इकबाल और दीगर रहनुमा थे, अयाज सादिक वगैरह। तो वहाँ से जब निकले राना सनाउल्लाह, तो मैंने उनसे पूछा कि APC क्यों डिले हो रही है। जो मौलाना फजल रहमान भी कोशिश कर रहे थे एक APC बुलाने की, बिलावल भुट्टो जरदारी भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप जो PMLN है, आपकी क़यादत जो है शहबाज शरीफ, उन पर इल्ज़ाम अपोजिशन लगा रही है कि उनकी वजह से ये APC डिले हो रही है। तो आप क्यों डिले करना चाह रहे हैं, नून लीग कर क्या रही है। जिस पर राना सनाउल्लाह ने तरदीद ये की कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी वजह से डिले नहीं है, और ये हम APC क्योंकि 4-5-6 घंटे का एक नशिस्त होगी, तो हम चाह रहे हैं कि इस नशिस्त के लिए पहले से तैयारी मुकम्मल कर ली जाए। मसलन एजेंडा वगैरह पर डिस्कस किया जाए, एजेंडा क्या क्या होना चाहिए, हुकूमत के ख़िलाफ़ होना चाहिए, और उसमें क्या क्या नुकात होने चाहिए। ये एजेंडे पर डिस्कशन कर रहे हैं और जल्द APC होगी। मैंने पूछा कि एक्सपेक्टेशन क्या है, कब तक होगी, तो उन्होंने कहा कि 4-5 हफ्ते में उम्मीद है कि APC बुलाई जाएगी। तो ये राना सनाउल्लाह का चलें ये बयान था, लेकिन अपोजिशन वाज़ेह आज तकसीम नज़र आई। मौलाना फजल रहमान इससे पहले अपोजिशन की 2 बड़ी जमातों के हवाले से खुलकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुके हैं, कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, अपने तकरीरों में, खिताबात में, मीडिया टॉक्स में। लेकिन अपोजिशन की जो 2 बड़ी जमातें हैं उनके हवाले से आज भी मैंने प्रोग्राम जो रज़ाक खत्री के साथ किया था इसी पे ही सदर के ख़िताब के हवाले से, उस वक़्त ये ख़बर नहीं आई थी, क्योंकि मीडिया टॉक और ये जो हैं अपोजिशन की 4 जमातों की, वो मेरे पास बाद में आई, तो इसलिए मैं ये ज़रूरी समझ रहा था कि इस चीज़ को हाईलाइट करूं कि 4 छोटी जमातों के रास्ते अलग हो गए हैं। एक जो रहबर कमेटी थी उसके हवाले से भी आज डिस्कस कर रहे थे हम आपस में। सहाफ़ी किसी रहनुमा ने कहा है, अपोजिशन के रहनुमा ने, कि जल्द रहबर कमेटी यानी आशूर के बाद, मुहर्रम के बाद रहबर कमेटी की मीटिंग बुलाई जाएगी। यकीनन हो सकती है मीटिंग, ये मैं नहीं कह सकता कि ये परमानेंटली रास्ते अलग हो गए अपोजिशन के। अपोजिशन की मिलना आपस में मजबूरी है, ये मजबूरी है अपोजिशन की कि वो आपस में मिल बैठ कर मुश्तरका लाया अमल तय करें।
मौलाना फजल रहमान से बारहा मैंने ये मालूम भी किया है, पूछा भी है कि जब आपको रिजर्वेशन भी हैं अपोजिशन की दो बड़ी जमातों के हवाले से, तो फिर आप उनसे रब्ता क्यों करते हैं, उनके साथ बैठते क्यों हैं, उनके साथ फिर से क्यों चलना चाह रहे हैं। तो मौलाना का ये कहना था कि ये हमारी मजबूरी है, अपोजिशन अकेले सिर एक कोई भी एक जमात हुकूमत को टफ टाइम नहीं दे सकती। तमाम जमातें जब मिलेंगी तभी कुछ हो सकता है। ताली एक हाथ से नहीं बजती, दो हाथों से बजती है। मौलाना को हमने ये भी याद कराया है कि चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद थी उसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग का क्या रोल रहा, या जो रबर कमेटी थी उसका क्या रोल रहा, या आज़ादी मार्च के दिनों में क्या रोल रहा दो बड़ी जमातों का। तो मौलाना यही कह रहे होते हैं कि अपोजिशन के साथ मिलकर चलना हमारी मजबूरी है। तो ये आज इनके रास्ते अलग तो हुए हैं, ख़बर ये है कि रास्ते अलग हो गए हैं फ़िलहाल, लेकिन फिर से राब्ते ये बहाल होंगे, कब होंगे, कितना अरसा ये रास्ते अलग होंगे। नवाज़ शरीफ भी कोशिश कर रहे हैं, मरीम नवाज़ को भी हिदायत की हैं, वो मौलाना से फिर राब्ता भी करेंगे। तो अपोजिशन ज़रूर एक न एक दिन मिलेगी, लेकिन फ़िलहाल ये बड़ा झटका है अपोजिशन को भी, और हुकूमत के लिए ये बड़ी ख़बर होगी कि अपोजिशन तकसीम हो गई। अपोजिशन तकसीम रहेगी तो हुकूमत को फ़ायदा रहेगा, हुकूमत को रिलीफ मिलेगा, हुकूमत आसानी से अपना काम करती रहेगी। अपोजिशन मुत्तहद होगी तो ये हुकूमत के लिए भी ख़तरे की घंटी होती है। तो अपोजिशन आज तकसीम नज़र आई है। आने वाले दिनों में क्या राब्ते होते हैं, जो भी इस हवाले से अपडेट होगा आएगा वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह हाफिज़।